हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं पब्लिक फाइनेंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही उसके आंसर। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा पब्लिक फाइनेंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा में पिछले 10 सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को एंड तक पूरा देख लेते हैं, बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देख लेते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप एग्ज़ाम में 80 to 90% आराम से लेकर आ सकते हैं। अगर आप भी एग्ज़ाम में 80 to 90% आराम से लेकर आना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। इससे पहले भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर पब्लिक फाइनेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूँ जो कि परीक्षा में पिछले 10 सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं। अगर आप उस वीडियो को और इस वीडियो को, दोनों ही वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो मैं पूरा श्योर हूँ कि आप एग्ज़ाम में 80 to 90% आराम से लेकर आ सकते हैं। उस वीडियो की लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है और इस वीडियो के आई बटन में भी मैंने उस वीडियो को मेंशन कर दिया है, जहाँ से जा करके आप उस वीडियो को आराम से देख सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव करके आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के अपनी वीडियो को शुरू करता हूँ और आपको बता देता हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही उनके आंसर। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारी, यानी कि प्रश्न नंबर फर्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस से आप क्या समझते हैं। डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंस एंड स्कोप, इसकी महत्वता और इसके क्षेत्र को बताइए। आप एक बार आंसर को रीड कर लीजिएगा। पब्लिक फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स अंडरलाइन द स्पेंडिंग एंड रेजिंग ऑफ फंड बाय पब्लिक अथॉरिटी। हिंदी में पढ़ लेते हैं। सार्वजनिक वित्त सिद्धांतों का अध्ययन है जो सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा धन के खर्च और बढ़ाने को रेखांकित करते हैं। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस के बारे में। इम्पोर्टेंस यहाँ पर दे रखा है। पहला इम्पोर्टेंस है एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक एक्टिविटी, सेकंड है ग्रोइंग यूज ऑफ मनी, थर्ड है रिडक्शन इन इकोनॉमी इनइक्वालिटी, फोर्थ है इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, फिफ्थ है इमरजेंसी ऑफ जनरलाइज सर्विस एंड सिक्स है यूजफुल इन सोशल फील्ड। अब हम बात करेंगे स्कोप के बारे में कि पब्लिक फाइनेंस का स्कोप क्या है। पहला स्कोप है पब्लिक रेवेन्यू, दूसरा स्कोप है पब्लिक फाइनेंस, थर्ड स्कोप है पब्लिक डेब्ट, फोर्थ स्कोप है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, फाइव स्कोप है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन अगर वीडियो को आप एंड तक देख लेते हैं तो उम्मीद है कि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना, लेकिन मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूं, अगर आप वीडियो को पूरे एंड तक देखेंगे तो आप 80 to 90% आराम से लेकर आ सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हाट इज पब्लिक एक्सपेंडिचर, एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल, जिसको हम कैनन भी बोलते हैं। एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर प्रिंसिपल लिख कर ना आए, एग्जामिनर कैनन भी लिख सकता है, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पब्लिक एक्सपेंडिचर होता क्या है। पब्लिक एक्सपेंडिचर इज द स्पेंडिंग ऑफ रेवेन्यू दैट अ गवर्नमेंट गेट्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। हम बात करेंगे इसके प्रिंसिपल के बारे में, जिसको हम कैनन बोलते हैं। फर्स्ट है हमारा कैनन ऑफ इकोनॉमी, यानी कि आर्थिकता का सिद्धांत। कैनन ऑफ बेनिफिट्स, यानी कि लाभ का सिद्धांत। कैनन ऑफ सैंक्शन, जिसको हम बोलते हैं प्रतिबंध का सिद्धांत। एंड फोर्थ है हमारा कैनन ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम बोलते हैं लोचकता का सिद्धांत। फाइव है हमारा कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी, जिसको हम बोलते हैं उत्पादकता का सिद्धांत। सिक्स है हमारा कैनन ऑफ कोऑर्डिनेशन, जिसको हम बोलते हैं समन्वय का सिद्धांत। तो ये तो थे हमारे प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। और हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस के बारे में। इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, पहला इम्पोर्टेंस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसको बोलते हैं आर्थिक विकास। सेकंड है फिजिकल पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम बोलते हैं राजकोषीय नीति साधन। थर्ड है बैलेंस रीजनल ग्रोथ, जिसको हम बोलते हैं संतुलित क्षेत्रीय विकास। फोर्थ है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जिसको हम बोलते हैं आय का पुनर्वितरण। चलिए हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में। पहला ऑब्जेक्टिव है मेंटेनेंस ऑफ पुलिस फोर्स। सेकंड है
मेंटेनेंस ऑफ आर्मी एंड प्रोविजन ऑफ डिफेंस गुड्स। थर्ड है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फोर्थ है सर्विसिंग ऑफ पब्लिक डेप्ट। फाइव है डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। सिक्स है प्रोविजन ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड सेवन है क्रिएशन ऑफ सोशल गुड्स। ये तो थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स। इसी के साथ साथ हमारा क्वेश्चन भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पब्लिक रेवेन्यू? पब्लिक रेवेन्यू का मतलब क्या है? एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक रेवेन्यू एंड सोर्सेज, यानी कि इसके हमें सिद्धांतों को बताना है और सोर्सेज को बताना है कि कहाँ कहाँ से पब्लिक रेवेन्यू के सोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ से। पब्लिक का मीन्स यहाँ पर होता है गवर्नमेंट से, यानी कि गवर्नमेंट कहाँ से पैसा लेती है, कहाँ से अर्न करती है, वो बताना है हमें। एक बार आप क्वेश्चन आंसर को रीड अच्छे से कर लीजिएगा। आई होप कि आपने आंसर को रीड कर लिया होगा। आप वीडियो को पॉज करके भी आंसर को रीड कर सकते हैं और नोट आउट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेवेन्यू के बारे में। पहला प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी। थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ सर्टेनिटी। तो यह तो थे हमारे प्रिंसिपल ऑफ रेवेन्यू। अब हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। फर्स्ट सोर्स है हमारा फीस, सेकंड है टैक्सेस और थर्ड है असाइनमेंट, यानी कि पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट जो अपने रेवेन्यू करती है वो फीस के थ्रू करती है या फिर टैक्सेस के थ्रू करती है, जैसे कि जीएसटी हो गया। पहले वेट था, वेट को हटा के जीएसटी कर दिया गया है। एंड थर्ड है असाइनमेंट, असेसमेंट। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है और आंसर भी कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। डिफाइन टैक्स, यानी कि कर को परिभाषित कीजिए। डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव एंड कैनन ऑफ टैक्सेशन। हमें इसके कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं और ऑब्जेक्टिव बताने हैं और हमें कैनन बताना है, वो भी टैक्स के। आंसर हमारा टैक्स इज मनी दैट पीपल हैव टू पे टू द गवर्नमेंट। टैक्स एक ऐसी मुद्रा है जो कि लोग गवर्नमेंट को पे करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट को देते हैं इन द फॉर्म ऑफ फीस एंड चार्जेस। ये वो फिर फीस के फॉर्म में हो सकती है या फिर चार्जेस के फॉर्म में हो सकता है। किसी भी फॉर्म में हमारा गवर्नमेंट टैक्स ले सकती है। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं टैक्सेशन के। फर्स्ट है प्रिंटिंग ऑफ पेपर मनी, यानी कि जो हमारी कागजी मुद्रा होती है, जैसे कि 10 का नोट हो गया कागज़ का, उस पर भी टैक्स लगाती है। कॉमर्शियल रिवेन्यू एंड इनकम फ्रॉम पब्लिक डोमेन, जो कि पब्लिक डोमेन होता है, जो भी कॉमर्शियल रिवेन्यू होता है, उस पर भी गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है। एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू, इस पर भी गवर्नमेंट चार्ज करती है टैक्स। ग्रांट्स एंड गिफ्ट, इस पर भी गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है। पब्लिक बोरिंग पर भी गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है। इसी के साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव के बारे में। पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा रेजिंग पब्लिक रेवेन्यू। सेकंड है रेगुलेशन एंड कंट्रोल एंड थर्ड है रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। फोर्थ है बिजनेस स्टेबिलिटी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। 5 है इंक्रीज नेशनल इनकम। 6 है पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। 7 है प्रमोशन ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। इसी के साथ साथ हमारे ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे कैनन ऑफ टैक्सेशन। पहला कैनन है हमारा कैनन ऑफ इक्वालिटी, जिसको हम एबिलिटी भी बोलते हैं। सेकंड कैनन है कैनन ऑफ सर्टेनिटी एंड थर्ड है कैनन ऑफ कन्वेंस। 4 है कैनन ऑफ इकोनॉमी। 5 है कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी। इसी के साथ साथ हमारे टैक्सेशन के कैनन भी कंप्लीट हो चुके हैं और साथ ही साथ हमारा क्वेश्चन भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन?
एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस एंड प्रिंसिपल। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से आप क्या समझते हैं, इसकी महत्व और सिद्धांतों को बताइए। तो चलिए आप लोग एक बार आंसर को अच्छे से रीड कर लीजिएगा। पहले हम बात करेंगे फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है, यानी कि वित्तीय प्रशासन क्या होता है। आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिए और आंसर को भी रीड कर लीजिए। आई होप कि आपने क्वेश्चन और आंसर को रीड कर लिया होगा। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव। आप एक बार इम्पोर्टेंस इसके रीड कर लीजिए, किसका इम्पोर्टेंस क्या है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव का, यानी कि वित्तीय इसका आपने आई होप कि आपने इसका इम्पोर्टेंस भी रीड कर लिया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। पहला प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम कैनन भी बोल सकते हैं। सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ सिंपलिसिटी एंड रेगुलेटरी। थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल। फोर है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी। फाइव है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी। इसी के साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, यानी कि प्रश्न नंबर 6 है हमारा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पब्लिक डेब्ट, डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव एंड टाइप। यानी कि पब्लिक डेब्ट से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार और उद्देश्यों को बताइए। सबसे पहले आप एक बार रीड कर लीजिएगा कि पब्लिक डेब्ट होता क्या है। आई होप कि आपने इसके मीनिंग को अच्छे से रीड कर लिया होगा। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी इसको रीड कर सकते हैं और नोट आउट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक डेब्ट। पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा फॉर द बैलेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। सेकंड है फाइनेंशिंग इकोनॉमी डेवलपमेंट। थर्ड है अनपॉपुलरिटी ऑफ टैक्सेशन। फोर्थ है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। फाइव है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसी के साथ साथ हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक डेब्ट भी खत्म हो गए। अब हम बात करेंगे पब्लिक डेब्ट के बारे में। पहला होता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेब्ट। सेकंड होता है प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव डेब्ट। थर्ड होता है कंपलसरी एंड वॉलंटरी। फोर्थ होता है रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल। फाइव होता है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन। सिक्स होता है फंडेड एंड अनफंडेड डेब्ट। इसी के साथ साथ हमारे टाइप्स ऑफ डेब्ट भी ख़त्म हो गए और हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। व्हाट इज़ ZBB, यानी कि ज़ीरो बेस बजट क्या है, एक्सप्लेन इट्स प्रोसेस एंड एडवांटेज। इसकी प्रक्रिया और लाभों को बताइए। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ ZBB कि ZBB क्या है। आप एक बार इसकी मीनिंग को रीड कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके भी आप इसको रीड कर सकते हैं। आई होप कि आपने रीड कर लिया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ ZBB के बारे में, यानी कि ज़ीरो बेस बजट के प्रोसेस के बारे में। पहला प्रोसेस है ऑब्जेक्टिव्स। सेकंड है डिसीजन फॉर ऑपरेशन। थर्ड है कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। फोर है सिलेक्शन एंड अप्रूवल, यानी कि इसका प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुका है। 4 प्रोसेस दे रखे हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ ZBB। पहला एडवांटेज है प्रॉपर एलोकेशन ऑफ फंड। सेकंड है इट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। थर्ड है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिकल एरिया। फोर है डिटरमाइनिंग यूटिलिटी।
5 है यूजफुल टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। 6 है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसी के साथ साथ हमारे एडवांटेजेस भी ख़त्म हो गए और हमारा ZBB का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों इसी के साथ साथ हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी ख़त्म हो गए। ये हमारा 7th एंड लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो में भी मैंने सारे के सारे सेलेक्टेड प्रश्नों को ऐड किया है जो कि पिछले 10 सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं। अगर आप दोनों ही वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप एग्ज़ाम में 80 to 90% आराम से लेकर आ सकते हैं। गारंटी मेरी है, अगर आप दोनों ही वीडियो को अच्छे से रीड कर लेते हैं तो आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं, क्योंकि इनमें किसी भी फालतू के क्वेश्चन को ऐड नहीं किया है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को ही ऐड किया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको किसी भी प्रकार की नीड है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, जिससे कि आपके फ्रेंड्स भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जान सकें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साइड में बने बेल आइकन बटन को दबा देना और ऑल पर सेट कर देना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप जल्द से जल्द मेरी वीडियो को देख सकें। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतनी काफ़ी है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में, नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस। देखते रहिए एम की क्लासेस।